दोस्तों, जानवर हमारे साथ पृथ्वी पर हजारों सालों से रहते आ रहे हैं और कुछ जानवरों को तो हम लोग पालते भी है, जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह। इन जानवरों को पालतू कहा जाता है। वही खूंखार और जानलेवा जानवरों को पाला नहीं जा सकता क्योंकि उनसे इंसानों को जान का खतरा हो सकता है। लेकिन आज भी कई लोग खतरनाक जानवरों को पालते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक जानवर दिखाएंगे जिन्हें लोगों ने फिर भी पाला है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। वुल्फ डॉग कुत्ते कई लोग पालते हैं, उनमें भी अलग अलग ब्रीड्स होती है, लेकिन बहुत कम लोगों ने वुल्फ डॉग का नाम सुना होगा। वुल्फ, जिसे हिंदी में भेड़िया भी कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि कितना खतरनाक जानवर ये हो सकता है, जो किसी भी इंसान की जान बड़ी ही आसानी से ले सकता है। वुल्फ डॉग कुत्ते और भेड़िए की ब्रीडिंग से बना है। यूकी ऐसा ही एक वुल्फ डॉग है जो 2008 में पैदा हुआ था। इसके मालिक ने जब इसे लाया तब वो बहुत छोटा था और उसके मालिक को यह पता नहीं था कि ये एक वुल्फ डॉग है। कुछ सालों बाद जब वो भेड़िए जैसा विशाल दिखने लगा तब यूकी के मालिक को इस बात का पता चला। यूकी शेप और साइज में एक वुल्फ की तरह बड़ा है और वह रोज तकरीबन 45 किलो मांस खाता है, जो कि एक आम भेड़िए का खाना है। लेकिन उसका स्वभाव और वफादारी एक कुत्ते की तरह ही है। कुछ सालों बाद यूकी के मालिक ने उसे एक एनिमल केयर सेंटर में दे दिया ताकि उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए। 2018 में यूकी के टेस्ट रिपोर्ट्स में कैंसर होने का पता चला और अब उसका इलाज भी किया जा रहा है। शायद पहली बार में देखकर आपको एक वुल्फ डॉग बहुत ही खतरनाक लगे, लेकिन प्यार की ताकत किसी को भी अच्छा बना सकती है। क्रोकोडाइल। पेट्स की बात करें तो मगरमच्छ दूर दूर तक हमारे ख्याल में नहीं आता क्योंकि वो एक खतरनाक जीव माना जाता है, जो कि सही भी है क्योंकि एक मगरमच्छ पानी में रहने वाले जीवों में सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है, क्योंकि 65% टाइम मगरमच्छ के वार से बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन चीटो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने एक मगरमच्छ को अपना पेट यानी पालतू जानवर बनाकर रखा है और उसका नाम पैचो रखा है। चीटो को पैचो एक पास की नदी के किनारे मिला था और उसके सर पर एक घाव था जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। चीटो उसे अपने साथ ले गया और 6 महीनों तक उन्होंने उसका ख्याल रखा और उसके खाने पीने का ध्यान रखा। इन महीनों में चीटो ने पैचो को पास के जंगल में छुपा कर रखा था क्योंकि उस वक्त मगरमच्छ को एक पेट की तरह पालना या फिर रखना इल्लीगल था और एक 450 किलो भारी और 5 मीटर लंबे जीव को घर पे रखना कोई आसान बात तो नहीं है। कई महीनों बाद जब पैचो पूरी तरह से रिकवर हो गया तो चीटो ने उसे वापस नदी में छोड़ दिया, लेकिन अगले ही दिन पैचो उसी जगह वापस आ गया और उसके बाद से पैचो चीटो के साथ ही रहता है और वो दोनों पास के लेक में और कई अलग अलग जगह पर शोज भी करते हैं। लेकिन 2011 में पैचो की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी इस अजीब से पेट और इन दोनों के कनेक्शन को काफी याद किया जाता है। हिप्पो। जानवरों में हिप्पो का बाइट फोर्स सबसे पावरफुल और खतरनाक होता है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि कोई भी शिकारी जानवर जैसे शेर या मगरमच्छ भी इनका शिकार नहीं करते। हालांकि ये कभी पहले बार नहीं करते, लेकिन इनको छेड़ना या इनके पास जाना काफी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन अमेरिका में टोनी और उसकी पत्नी ने एक हिप्पो को पालतू जानवर की तरह पाल रखा है। मई 2000 में जब अमेरिका में बाढ़ आई थी तब टोनी को यह छोटा हिप्पो का बच्चा मिला था जिसका नाम उन्होंने जेसिका रखा। उस वक्त जेसिका का वजन सिर्फ 15 किलो था, जो कि एक हिप्पो के मुकाबले बहुत ही कम था। टोनी ने इसकी देखभाल की और तभी से उसने जेसिका को अपना पेट रखा है। टोनी एक एनिमल केयर एक्सपर्ट है जिनकी वजह से उनको जानवरों की नॉलेज और उनसे एक अलग ही कनेक्शन है। आज कई सालों बाद भी जेसिका टोनी के साथ ही रहती है और अभी उसका वजन करीब 700 किलो है। जिराफ।
अलग अलग जानवरों को पालतू करना कुछ लोगों का शौक होता है, लेकिन एक जिराफ को पालतू रखने के बारे में शायद ही कोई सोचता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक फैमिली ने एक जिराफ को अपना पेट एनिमल रखा है। जब उन्हें यह जिराफ एक अनजान जगह पर बहुत ही बुरी हालत में मिला तो उन लोगों ने उसे ट्रक में डालकर उसे घर लेकर आए। वहां कई हफ्तों तक उन लोगों ने उसकी देखभाल की और फिर वो वही रहने लगा और बिल्कुल एक पालतू कुत्ते या फिर जानवर की तरह उनके साथ रहता था। ये फिर भी एक जिराफ का बच्चा था जो 10 फीट तक लंबा था। कई महीने ये उस फैमिली के साथ रहा, लेकिन कुछ सालों बाद जहरीले पत्ते खाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हेजहॉग। अभी तक आपने कई अलग अलग और खतरनाक जानवर देख लिए जिन्हें लोगों ने अपना पेट रखा है, लेकिन अभी आप जो जानवर देखने जा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा और क्यूट है। हेजहॉग, जिसे बहुत कम लोग पेट रखते हैं, ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और अक्सर इन्हें कडल करना भी बहुत पसंद होता है। इनकी एक अजीब सी बात ये भी है कि ये जब खुश होते हैं या इन्हें अपने मालिक को प्यार दिखाना होता है तो वो उसे काटते हैं। ये अजीब जरूर है, लेकिन इनकी बाइट बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती और ये इनका अजीब प्यार दिखाने का तरीका है। सर्वल कैट। कैट ये नाम सुनकर आप शायद एक छोटी प्यारी सी बिल्ली के बारे में सोच। जंगली जानवर है, ये चीता की फैमिली से बिलोंग करती है। इसके पाँव आमतौर पर लंबे, शरीर बड़ा और सर छोटा होता है। ये बहुत ही रेयर स्पीसीज है और बहुत कम जगहों में पाई जाती है। सऊदी अरब के लोग अक्सर इसे पेट रखते हैं। ये बहुत आक्रामक होते हैं, जिसकी वजह से इनको पेट रखने के लिए काफ़ी ट्रेन करना पड़ता है। ये 8 से 10 सालों तक ही जीते हैं। उसके साथ ही ये बहुत ही फुर्तीले और चालाक भी होते हैं। पेंगोलिन। इस जानवर का नाम आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। असल में ये एक मैमल है जो एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। पिछले कुछ सालों में कई लोग पेंगोलिन को पेट रखने लगे हैं। इसका शरीर पूरी तरह से ब्राउन स्केल से ढका होता है जो इसे दूसरे शिकारियों से बचाते हैं। ये स्केल केराटिन मटेरियल से बने होते हैं जिससे हमारे नाखून भी बने होते हैं। जब कोई इन पर हमला करता है तो ये एक बॉल के शेप में खुद को रोल कर लेते हैं, जिसके बाद इन पर हमला करना नामुमकिन हो जाता है। कीड़े और चींटियां इसका असल खाना है। इनके मुंह में एक बहुत लंबी जुबान होती है जिसे ये चींटियों के बिल में डालकर उनका शिकार करते हैं। पेंगोलिन्स एक दिन में 20,000 चींटियां खा लेते हैं। पेंगोलिन्स इंसानों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और ये अपना अक्सर वक्त सोने में निकाल देते हैं। इनको कई देशों में इलीगल तरीके से स्मगल भी किया जाता है, जिसकी वजह से आज इनकी तादाद लगभग ना के बराबर होती जा रही है। ये सच में बहुत ही बुरी बात है क्योंकि लोग अपने फायदे के लिए मासूम जानवरों की जान ले लेते हैं। हाइना। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि भेड़िया कितना ज़्यादा खतरनाक जानवर है जो इंसानों को बड़ी ही आसानी से मार गिरा सकता है। कई सारे ऐसे जानवर हैं जो बहुत खतरनाक और खूंखार है, जैसे शेर, भालू, चीता। उन्हीं में से एक है हाइना, जिसे हिंदी में लकड़बग्गा भी कहते हैं। ये पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं और इतने खूंखार होते हैं कि कई बार तो शेर भी इनसे दूर भाग जाता है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये भूख लगने पर अपने में से किसी बूढ़े हाइना को भी खा लेते हैं। सभी जानवरों में अगर देखा जाए तो हाइना में सबसे ज्यादा आक्रोश और गुस्सा होता है और इनको पालना बहुत मुश्किल समझा जाता है क्योंकि इनका स्वभाव पूरी तरह से शिकार करने का होता है और ये हमेशा किसी दूसरी जानवर या जीव का शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। जंगली जानवरों में हाइना को समझना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है और इन्हें शायद ही कोई पालना चाहेगा क्योंकि ये खाने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एनिमल रिसर्चर केविन रिचर्डसन ने ऐसे ही एक हाइना के झुंड को पाला है। केविन ने 15 साल हाइनास के स्वभाव को समझने के लिए रिसर्च की और इन सालों में केविन ने उन हाइनास का स्वभाव अपने प्यार और अपनेपन से बदल दिया। उनका कहना है कि हाइनास किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करते और उनका भरोसा हासिल करने और उनको समझने के लिए उन्हें सालों लग गए। लेकिन इतने सालों के बाद केविन ने हाइनास का स्वभाव आखिरकार बदल दिया और जो खूंखार और जानलेवा हाइनास थे उन्हें बिल्कुल एक पालतू जानवर में बदल दिया। हालांकि इस दौरान केविन को काफी चोट और खरोंचे भी आई, लेकिन वो सफल रहे। इस तरह नाइजीरिया में भी एक कबीला है जो हाइनास को काबू करने और उन्हें ट्रेन करने का काम करता है। वो लोग हाइनास को चेन से बांधकर रख देते हैं और सेफ्टी के लिए उनके मुंह को कपड़े से बांध देते हैं। उनका कहना है कि ट्रेन होने के बाद हाइनास उनकी हर बात मानते हैं। नाइजीरिया में कुछ अमीर लोग इन ट्रेंड हाइनास को खरीद कर अपना पेट बनाकर रखते हैं, तो वही कबीले वाले हाइनास से करतब दिखाकर
उनसे पैसे भी कमाते हैं, भले ही यह हाइनास ट्रेंड हो, लेकिन शायद ही कोई इन्हें पेट की तरह अपने घर पर रखना चाहेगा। और गाइस लास्ट में आते हैं पेंगुइन्स। ये नाम सुनकर हमारे आंखों के सामने अंटार्कटिका की बर्फ में घूमते पेंगुइन्स आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेंगुइन्स सिर्फ ठंडी जगहों पर ही रहते हैं। कुछ पेंगुइन्स गर्म जगहों पर भी रहते हैं और कुछ लोग इनको पेट की तरह भी रखते हैं। ये बहुत ही फ्रेंडली और शांत स्वभाव के होते हैं। जापान के कई स्कूलों में पेंगुइन्स को बच्चों के बीच रखा जाता है ताकि वो इनके स्वभाव और जानवरों के प्रति प्यार दिखाना सीख सके। सच में इन्हें देखकर ये बहुत क्यूट लगते हैं। सो गाइज, आपको इन सारे जानवरों में से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अनोखा लगा, और अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से जानवर को पालतू बनाना चाहेंगे, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।